Hello bachcho, let's read this question. So the question says match the following items in column A with those in column B and choose the correct answer from the options given below. यहाँ पे हमें दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी, और इनके आइटम्स को मैच करके जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से सही ऑप्शन चूज करना है. लेट्स सी द आइटम्स. कॉलम ए का फर्स्ट आइटम है कॉटन मिल, सेकंड इज स्पिनिंग जेनी, थर्ड इज स्टीम इंजन एंड फोर्थ इज डॉन ऑफ द सेंचुरी. कॉलम बी के ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज जेम्स वॉट, ऑप्शन बी इज E.T. पॉल, ऑप्शन सी इज जेम्स हारगीव्स एंड ऑप्शन डी इज रिचर्ड आर्कराइट. यहाँ पे जो कॉलम ए है इसमें चीज़ें गिवन है, दीज आर दी आइटम्स गिवन, और यहाँ पे कॉलम बी में उनके क्रिएटर्स के नाम दिए हुए हैं. हमें इन कॉलम ए के आइटम्स को कॉलम बी के क्रिएटर्स से मैच करना है. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तब बहुत सारे इनोवेशंस और इन्वेंशंस हो रहे थे, तो उसी को हम देखते हैं. जो फर्स्ट ऑप्शन है वो देख लेते हैं. First cotton mill was created by Richard Arkwright. This brought all the process under one roof. पहली कॉटन मिल क्रिएट करते हैं रिचर्ड ऑकराइट, और ये कॉटन मिल क्रिएट करने से जो भी प्रोसेस होती है कॉटन बनाने की, उस प्रोसेस को अंडर वन रूफ ले आया जाता है. तो हमारा पहला ऑप्शन मैच होता है डी से. रिचर्ड ऑकराइट इज द क्रिएटर ऑफ कॉटन मिल. सेकेंड देख लेते हैं. Devised by James Hargreaves in 1764, spinning jenny speeded up the spinning process and reduced labor demand. By turning one single wheel, a worker could set in motion a number of spindles and spin several threads at the same time. जेम्स हारगीव्स 1764 में स्पिनिंग जेनी इन्वेंट करते हैं. ये सबसे पहले तो स्पिनिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है, बहुत जल्दी से स्पिनिंग होने लगती है, और जो लेबर डिमांड होती है उसको कम कर देता है. एक सिंगल वर्कर सिंगल व्हील घुमा करके बहुत सारे स्पिंडल्स को मोशन में टर्न कर सकता है और बहुत सारे थ्रेड्स को स्पिन कर सकता है सेम टाइम में. तो हमारा सेकेंड ऑप्शन स्पिनिंग जेनी किससे मैच करता है? इट मैचेस विद द थर्ड ऑप्शन जेम्स हारगीव्स. आगे देखते हैं. इन अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय न्यू कॉमन एंड पेटेंटेड द न्यू इंजन. एक सीरीज ऑफ इन्वेंशन होता है इंग्लैंड में ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जेम्स वॉट इम्प्रूव करते हैं न्यू कॉमन के आइडिया ऑफ स्टीम इंजन को, और उस स्टीम इंजन को प्रोड्यूस करके वो उसको पेटेंट करा लेते हैं इस न्यू इंजन को. तो हमारा थर्ड पॉइंट मैच करता है, स्टीम इंजन मैच करता है ऑप्शन ए से टू दी जेम्स वॉट. जेम्स वॉट वॉज द इन्वेंटर ऑफ स्टीम इंजन, जो कि बेसिक आइडिया जो न्यू कॉमन के स्टीम इंजन का होता है उसको इम्प्रूव करके पेटेंट कराते हैं. फोर्थ इज इन 1900s a popular music publisher E.T. Paul produced a music book that had a picture on the cover page announcing the dawn of the century. At the center of the picture, a goddess-like figure in the angel of progress bearing the flag of the new century. अब 1900s देखिए, 1900s अपने आप में एक ऐसा ईयर हो जाता है जो कि सेंचुरी का स्टार्ट होता है. तो ऐसे 1900s ईयर में E.T. पॉल एक पॉपुलर म्यूजिक पब्लिशर होते हैं और वो एक म्यूजिक बुक प्रोड्यूस करते हैं. उसके कवर पेज पे वो अनाउंस करते हैं डॉन ऑफ द सेंचुरी. डॉन ऑफ द सेंचुरी मतलब कि सेंचुरी की स्टार्ट. डॉन मतलब क्या होता है? जैसे दिन का जो शुरुआत होती है उसे डॉन कहते हैं. तो डॉन ऑफ द सेंचुरी को अनाउंस करते हैं. उसमें एक गॉडेस लाइक फिगर होती है जो एंजल होती है प्रोग्रेस की, और वो बियर करती है फ्लैग ऑफ द न्यू सेंचुरी. न्यू सेंचुरी का फ्लैग को बियर करती है, और बैकग्राउंड में बहुत सारे न्यू इन्वेंशन दिखाए जाते हैं उस पिक्चर में. तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है डॉन ऑफ द सेंचुरी वो मैच करता है ऑप्शन बी से E.T. पॉल से. तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए में गिवन ऑप्शंस में से हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन बी होता है, जहाँ पे 1 को डी से मैच किया, 2 को सी से मैच किया, 3 को ए से मैच किया और 4 को बी से मैच किया. हमने क्या देखा? कॉटन मिल, फर्स्ट कॉटन मिल कौन क्रिएट करते हैं? रिचर्ड आर्कराइट. सेकेंड स्पिनिंग जेनी वॉज क्रिएटेड बाय जेम्स हारगिव्स. स्टीम इंजन वॉज पेटेंटेड बाय
James Watt, and Dawn of the Century was published by E.T. Paul. So हमारा फाइनल आंसर हो जाता है ऑप्शन बी. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.